आज हम आप सबके बीच में नूरपुर के सभी पत्रकार साथियों के साथ जो हमारा ये पंचायती राज का स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है, इस विषय में बातचीत करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। कांग्रेस की जो झूठी गारंटियां रही हैं, जिन गारंटियों के ऊपर कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आते ही जो गारंटियां थी वो एक भी गारंटी जनता की पूरी नहीं की। अब जब पंचायती राज का चुनाव आया, पहले कांग्रेस ने उसको टालने की कोशिश की। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वहां से आदेश आया, तब ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में भी कांग्रेस जो है वो छलावे के साथ अपनी जो है नीतियों को आगे ला रही है। जैसे कि अभी आचार संहिता के बीच में कैबिनेट की बैठक की और जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है उसकी प्रक्रिया को बदलने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने किया है। इस प्रकार के छलावे से जो जनता है इस प्रदेश की, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में लगभग 30 स्थानीय निकायों पर, जो हमारे अभी 46-47 स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, 47, उनमें 30 से अधिक में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले निकाय जीत कर आए हैं, जो हमारे विचारधारा के लोग। लेकिन कांग्रेस जो है उस प्रक्रिया को ही छलने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों को ऐसी शक्तियां देने का प्रयास, जो कैबिनेट में ऐसी बात अभी आई है, सामने आ जाएगी कुछ दिन, कि इस चुनाव की जो समय सीमा होती है उसको टालकर लंबा करने का प्रयास कांग्रेस सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इनका यह प्रयास सफल होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पूरे देश में आज वातावरण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी केंद्र में चल रही है, उसकी जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर, और जो जनता को जो नीतियों का लाभ मिल रहा है, उन नीतियों से लाभान्वित होने वाली जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। और जो पंचायती राज का चुनाव हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो पंचायती राज से जुड़े हुए हमारे सदस्य चुनकर आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से तय है। मैं नूरपुर संगठनात्मक जिला के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे भी कुछ प्रत्याशी जो हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन इस चुनाव में वो खड़े हुए हैं, क्योंकि पार्टी ने एक चुनाव, स्थानीय स्तर का जो चुनाव है, वार्ड पंच का, प्रधान का, ये चुनाव अपने विवेक पे छोड़े हैं कि वहाँ पे अपने विवेक से जो गांव की सहमति है, वहाँ के साथी मिलकर आपस में बैठे, जिसको भी पंच चुनेगा, जो विचारधारा का होगा वो हमारे साथ चलेगा। लेकिन जिला परिषद चूंकि बड़ा चुनाव है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से प्रत्याशियों की घोषणा की और हमारे अधिकृत उम्मीदवार चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में है। और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, मंडल से लेकर, बूथ से लेकर, मंडल से लेकर जिला तक, वो पूरा उनके पक्ष में प्रचार प्रसार अभियान में लगा है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी टीम जो है निरंतर प्रयास कर रही है। कुछ ऐसे हमारे साथी जो हमारे विचार परिवार के हैं, उनको समझाया भी हमारे द्वारा, जिला की टीम द्वारा, बाकी हमारे स्थानीय नेतृत्व द्वारा, लेकिन वो नहीं उसमें आए हैं। तो उनको पार्टी ने जो है पदमुक्त किया है, जिसमें नूरपुर से भी हमारे 3 प्रत्याशी जो यहाँ से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने पदमुक्त किया है। काहन सिंह हैं, गुलवंत सिंह हैं, शमशेर सिंह हैं, और इंदौरा से देवराज और जुगल किशोर। ये वो
उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, खड़े हुए हैं। तो मेरी आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये निवेदन है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, पर यहाँ की जनता से हमारी विशेष निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को आप मतदान करें। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और हम नूरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को, इस जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको हम जिला परिषद में भेजें, ताकि आने वाले 12-13 महीने के बाद, अब 12-13 महीने में भी लगभग 1 वर्ष का ही समय बचेगा, क्योंकि अगले 2 महीने आचार संहिता के, ये 1 महीना और आचार संहिता में निकल गया। ये 12 महीने की सरकार बची है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो जनता विकास के साथ चलेगी और विकास भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, ये निश्चित रूप से तय है। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, जहां हमारे जो 2022 के प्रत्याशी रहे हैं, विधायक यहां से रहे हैं, उन सबके और वहां की मंडल की टीम से, जिला की टीम के साथ विचार विमर्श करने के बाद प्रत्याशियों को हमने उतारा है और उन प्रत्याशियों के पक्ष में जो है मैं यहाँ की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनको मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपने प्रत्याशियों पर तो कार्रवाई की है, लेकिन इन प्रत्याशियों को आश्रय देने वाले, को समर्थन देने वाले उन नेताओं पर भी कार्रवाई हुई? देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और इसमें निर्णय जो है वो सामूहिक रूप से हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो लेता है। तो इसके बारे में जो भी निर्णय होगा हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय लेगा। सर, जब भी पद मुक्त कर दिए 3 लोग आपने, अगर ये जी जाते हैं कल को कुछ, तो क्या भाजपा को वापस ले लेगी अपने? देखिए, परिवार के सदस्य हैं, हमने प्रयास किया, उनसे बातचीत पहले भी हुई कि परिवार के साथ चलें। अब पार्टी की एक क्या है कि एक नीति है कि एक ही व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ेगा, चाहे एक विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा हो, चाहे वो जिला परिषद का क्षेत्र हो। तो हमने तो एक अपना अधिकृत प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में लोगों से अपील कर रही है और हम अपने प्रत्याशियों को जिताकर लाए। नहीं, कल को अधिकृत प्रत्याशी हार जाता है और दूसरा जी जाता है, जीतेगा ही भारतीय जनता पार्टी। अगर वो जी जाते हैं तो क्या जीतेगा ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। विनय जी, निष्कासन की जो शर्तें हैं इन पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अब पिछले चुनावों में चाहे नगर निगमों के चुनाव हो या जिला परिषद के चुनाव हो, इवन के विधानसभा के चुनावों में भी जो पार्टी के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं, सवाल इनकी तरफ बिल्कुल सही है कि जब वो जीत जाते हैं तो जो 6 साल का निष्कासन है वो 6 दिन में ही वापस हो जाता है। तो क्या उससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसमें पिछली बार जो निष्कासन हुए हैं, अगर आपकी मैं मेमोरी आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, फ्लैशबैक में, जो पिछला हमारा चुनाव हुआ उसमें जो निष्कासन किसी को नहीं लिया सर। पार्टी अब अपने निर्णय, वो समय चला गया। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज। अच्छा तो, सर जी, अब नूरपुर और इंदौरा में जो बागी प्रत्याशी हैं उनको तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया। कमोबेश ऐसे ही आरोप फतेहपुर और ज्वाली में भी लग रहे हैं, तो उन पर कोई रिपोर्ट बनी है? अभी ये रिपोर्ट बननी है या कार्रवाई होगी? पार्टी का एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी इस चीज को अपनाती है। हम स्थानीय जो मंडल हैं, मंडलों को हमने कहा था कि जहां जहां आपको लगता है, हमारी जिला की टीम ने, कि जहां जहां आपको लगता है कि जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ऐसे कोई लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बारे में मंडल प्रस्ताव डाल के जिला को भेजे, जिला प्रदेश को भेजता है। तो हमारे पास जिन मंडलों से प्रस्ताव आए हैं वो सारे प्रस्ताव हमने जिला के पास जो आए वो जिला ने प्रदेश को भेजे और प्रदेश से निष्कासित किया गया है। जिन मंडलों से प्रस्ताव नहीं आए वो अभी तक नहीं निकले। अगर प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से निकलेगा। ठीक, थैंक यू।